जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और साजिद तरार बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, जिसमें सीधा सीधा बताएगी कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डॉलर के आगे झुक जाता है और कहीं से भी डॉलर आता हो तो अपनी डिप्लोमेसी को फेल कर देता है और उसी के अगेंस्ट चलने शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं मोहिद यूसुफ का बयान भी बहुत मायने रखता है और उन्होंने सच बताते हुए आज पाकिस्तान की हुकूमत की जो सारी की सारी सच्चाई थी वो भी बयां करती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की डिबेट इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपके अड्डे जो है वो हमने दिए नहीं है। पिछली दफा कह रहे थे अड्डे उन्होंने मांगे नहीं है, तो ये समझ नहीं लग रही कि ये एनएसए साहब क्या कह रहे हैं। दूसरा आपसे बात करनी है कि इंडिया और ईरान, ये जो अफगानिस्तान में एक नया गठजोड़ बनेगा और पाकिस्तान ने क्या ये अपॉर्चुनिटी जाया कर दी है कि इंडिया को रास्ता ना दे के। और तीसरा ये मरी के वाकये के हवाले से भी बैड गवर्नेंस के इशू के ऊपर। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये मोहिद यूसुफ ने जो कहा है आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या वाकई आज 75 साल हो गए हैं हमारे सियासतदान हमसे झूठ ही बोलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है और ये सिर्फ चेस्ट थंपिंग और ये नारे मारना कि जी हम एब्सोल्युटली नो तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका की क्या मजाल है, हम तो वहां डेमोक्रेसी समिट पे नहीं गए। तो आप इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं वाशिंगटन डीसी में बैठ के? चीमा साहब, मोहिद यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही कहा और मैं समझता हूं कि उन्होंने चंद जो अच्छी बातें अब तक की उनमें से एक अच्छी बात ये है, मैं एग्री करूंगा इससे कि और बिल्कुल ये प्रिंसिपल है। देखिए आप जिसका खाते हैं अल्टीमेटली फिर उसी की बातें करनी है आपकी। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश की कि आपकी नॉट सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, आपकी हर पॉलिसी डॉलर पॉलिसी। मकसद ये है कि जहां से पैसा आएगा आप उसके साथ होते हैं। वो चाइना से आए, आप सीपैक आता रहा तो आप उनके गीत गाते रहे। आप पहले अमेरिका से कंटेनर जाते रहे डॉलरों में, तो आप अमेरिका की ऑलमोस्ट एक स्टेट ही बने रहे काफी अर्सा। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि मोहिद यूसुफ साहब ने बिल्कुल सच बोला है। आप जिसका खाते हैं आप किस तरह नमक हरामी कर लेंगे। और दूसरा उसमें बात कहूंगा, इनके मैंने इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, दर हकीकत उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है कि हम वी आर ओपन टू, अड्डे भी देंगे लेकिन कोई बात तो करो ना जी, डॉलर दिखाओ हमें। तो ये एयर स्पेस तो पहले यूज कर रहे हैं वो आपके पूछे बगैर ही, और इसका कई दफा सीएनएन ने भी बता चुके हैं। वो आपके ना बताए हुए भी आपने कहा था कि कंटीजेंट विद इंडियन रिलेशनशिप हमारी मदद करें इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर करने की। दर हकीकत आपकी कोई पॉलिसी भी, आपकी हर पॉलिसी इज मनी रिलेटेड। आप जहां से आपको कुछ 4 पैसों की तवक्को होती है आप उनके गीत गाते हैं। आपकी एक तो जब कर्जा, और एक अंडरस्टूड सी बात है, कर्जा मांगने वाला जो बंदा होता है या कंट्री होता है वो किस हद तक आजाद होता है? वो बिल्कुल आजाद नहीं होता। आप ये देखें 22 प्रोग्राम आपने आईएमएफ के किए हैं। अब किस तरीके, आईएमएफ इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इज फंडेड बाय अमेरिका और देयर एलाइज। तो आप किस तरह इनके प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी फॉरेन पॉलिसी इनके इन्फ्लुएंस से आजाद होगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है जो मोहिद यूसुफ साहब ने की है। लोग करते नहीं थे, डरते करते नहीं थे। ये बात उन्होंने, मैं समझता हूं, हौसला किया है क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड है मेरा ख्याल, इसलिए उन्होंने हौसला किया है। इस बात वो कर गए हैं कि उन्हें पता है कि उनके पास 1 वे टिकट मौजूद है, अगर वो मसला बना तो वो वापस आ जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी। वरना पाकिस्तानी पासपोर्टों पे इस तरह की बातें कहां होती? पॉसिबल ही नहीं, कर ही को नहीं सकता बात कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के नीचे ही रहेगी। आपकी बल्कि डिफेंस पॉलिसी भी अमेरिका के नीचे ही रहेगी। आपके F-16 के पार्ट कहां से लेंगे? आप चाइना से लेंगे। आप खरादिए तो नहीं बनाएंगे ना F-16 के पार्ट आपके। तो वो आपकी जितने टैंक हैं, आपकी जितनी आर्मामेंट आपको जो अफगान रशिया दौर में दिया गया है, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड हियर, दे आर ऑल मेड हियर। आपके सारे आर्मी जनरल जो है वो सारे ट्रेंड हियर। आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी यहां से आगे मास्टर डिग्रियां लेके जाती है। आपके इस वक्त ज्यादातर जो लोग हैं यूएस एड के स्कॉलरशिप में पढ़े हुए हैं। आप किस तरह उनसे जान छुड़ा लेंगे? आप छलांग मार के चाइना के कैंप में चले जाएंगे, आपको डॉलर नजर आते हैं, वो आपके बिल्कुल आप वहां से पैसे लेते हैं। और मैं अगले दिन हैरान हो गया था, बल्कि चीमा साहब मैं ये ऐड करना चाहूंगा अपनी तशवीश, कि चाइना जब कर्जे देता है वो हुकूमतों को नहीं देता, वो उनके जो आपके हुकूमत चलाने वाले होते हैं वो ऐसे लोन दे जाते हैं वो जो आप वो सामने बड़े मुंह छुपे हुए तरीकों से वो ऐसे लोन दे के जकड़ लेते हैं
इसको कहते हैं प्रेडेटोरी लैंडिंग, और प्रेडेटोरी लैंडिंग में चाइना मास्टर है। जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को ट्रैप किया, जिस तरीके से वो अफ्रीकन कंट्रीज को ट्रैप कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपका भी अब कंपैरिजन तो नाइजर और सोमालिया के साथ होता है, और आप बिल्कुल उसी तरीके पे जा रहे हैं। आपको वो डॉलर जरा दिखाते हैं तो आप फौरन उनके पास चले जाते हैं, अमालिया बना लेते हैं। अब हमारी दोस्ती अमालिया है। जब उधर से कोई थप्पड़ पड़ता है तो IMF के पास आपके 4-4 वजीर एक महीने में आके अड्डियां रगड़ते हैं यहाँ पे आके। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, और मोहित साहब मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि हवा में इतना ना उड़ो, ये एब्सोल्युटली नॉट, ये नारे ना मारो। और खासकर सबक सीखने वालों ने ये नहीं सीखा कि उन्होंने, जिन लोगों ने आप कहते रहे, आप TTP के साथ बैठे रहे हैं, आपने जश्न मनाए हैं, आपने झंडे लगाए हैं, उन्होंने बाड़े उखाड़ की आपके साइड में फेंकी है। फॉरेन पॉलिसी आपकी धज्जियां उड़ा दी हैं, आपकी सॉवरेंटी को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को डिनाई कर दिया है, और आप कहते हैं आप फॉरेन पॉलिसी से इनसे डील करेंगे। मैंने हमेशा ये कहता रहा हूं कि आपके लोग डिसीजन मेकर जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। आपके वहां पे 1500-2000 लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में हर वक्त 1 वे टिकट मौजूद होता है, और उनकी आमदन डॉलर्स और पाउंड में है, उनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी ने बात की है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आपको चैलेंज ओपन किया है, आपकी बाड़ उखाड़ के आपकी सॉवरेंटी को चैलेंज किया है। किसी ने कोई दलेराना बयान दिया हो, किसी ने कहा हो, आज भी आपके लोग बैठ के बात करते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इनमें बड़ा फर्क है, हालांकि वो एक ही चीज के दो रुख हैं। उनकी एलिजेंस है, उन्होंने बैत की है उनके ऊपर, उनके वो एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। लेकिन आप बिल्कुल एक ऐसी गलतफहमी में, या शायद आपको पता है लेकिन कौम को आप मिसलीड करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी, अफसोस के साथ आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, आपकी कोई भी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। आपकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। कोई भी पॉलिसी, बल्कि मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूं चीमा साहब, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट कर ले, मैं डिबेट पे भी जाने, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन। मैं बगैर रेफरेंस के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं रेफरेंस के साथ प्रूव करूंगा कि ये आज की बात नहीं है, ये रियासत मदीना के ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूं। 74 साल से बात ऐसी, 74 साल से चंद इंटरेस्ट, मैं बल्कि पिछले लोगों को देखता हूं, मेरे पांव के नीचे जमीन गुजर रहा है। गुलाम मोहम्मद, आपके बोगरा साहब, आपके सिकंदर मिर्जा साहब, अयूब खान साहब, उनकी जाती चीजों के बारे में जब चीजें पढ़ी जाती है, हिस्टोरिकली पढ़ी जाती है, मेरे पांव के नीचे जमीन गुजर जाती है कि इस तरीके से अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के इस मुल्क के साथ दरिंदों वाला सलूक किया गया है, और माजी में और अभी भी हो रहा है। मुल्क तो सारा बैरियर टाउन बन चुका है। तो इसमें पॉलिसियां, किस चीज की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी की बात करें? फॉरेन पॉलिसी किस चीज? फॉरेन पॉलिसी तब होती है कि आपके खाने में आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपकी इकोनॉमी खड़ी हो, आप खुद अपना बजट बना रहे हो। बजट बनाते हैं आपके IMF वाले। आप मुझे ये बताएं, मिनी बजट दिया गया, क्यों दिया गया? IMF को खुश करने के लिए। तो पॉलिसी किस तरह अपनी बना लेंगे वो? और लेकिन मेरा मसला ये है, प्रॉब्लम इशू ये है चीमा साहब, 22वां प्रोग्राम IMF का, पहले 21 प्रोग्राम हुए तो वो किधर गए? वो पैसे किधर गए? ये पूछने के लिए वो तैयार नहीं, कुछ ना कुछ बताने के लिए तैयार है। एक ग्रैंड अलायंस है, एक बहुत बड़ा अलायंस है पाकिस्तान में, हर इंस्टीट्यूशन का सिर्फ डाका मारना, लूटना और निकलना किस तरह यहां से। ये that is period, that is the only policy of every person who's ruling or decision maker in Pakistan. That is the only policy. मैं अब यहां पर नाम नहीं लेना चाहता जिन लोगों के, किन किन के बच्चे फॉरेन नेशनल है और जिनकी प्रॉपर्टियां बाहर है, लेकिन सारे मेरे फिंगर टिप्स। लेकिन ये कि वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग ही ना जाने, बाकी तो सारा, हर एक इंसान को पता है क्या हो रहा है। हर एक बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, सुबह खबर निकलती है। ये मैं अगला जिस तरह आप टॉपिक बात कर रहे थे, जिस तरह अगला हम बात कर रहे थे, ये मरी में जो हुआ आपकी सोसाइटी का बहुत बड़ा टेस्ट है। 8 किलोमीटर के एक पीस के अंदर दुनिया मरी है जिनके हाथों में सेल फोन थे, और मैं गारंटी कर देता हूं 3 दिन बाद इसके वो पूछेगा भी नहीं कि मरी में क्या हुआ, कोई भी। क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन, देखिए, वो भी 3 दिन मैंने इसलिए कहा कि इसके दरमियान में अल्लाह ना करे कोई और खबर आ जाए। अगर इसके अंदर और खबर आ जाए तो एक दिन में खत्म हो जाएगी खबर ही। लेकिन इस पे मैं, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था चीमा साहब, मैं चले हादसा तो होते रहते, 2 चीजों पे बहुत ज्यादा अफसोस था।
कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए जो बहुत मंजे हुए रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं, जिनके हाथ में तस्बीह होती है, उन्होंने विक्टिम बैशिंग की, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की। इनके एडवाइजर किधर है कि इस वक्त मरने वाले लवाहिकीन ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे मरने वाले का कसूर था। इनको ये भी नहीं पता है, एक सिंपल सी चीज, आप एक बंदा मरीज अपने मौत के बेड पे पड़ा हो तो आप उसको जाकर कहते यार तू चीनी नहीं सी खानी, तू सारी उम्र कैंडियां खांदा रहे तामर लगे। अब वो ये सुनना चाहता है, एक बेसिक सिंपल सी बात। और आपने कहा कि ये ऊपर क्यों गए थे, और बिल्कुल इसी तरह कहा है कि जब कसूर की बच्चियां रेप हो तो कह देते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम। सियालकोट में बंदा जिंदा जला के सेल्फियां बनाई तो सोसाइटी पे ब्लेम। लेकिन आप किस मर्ज की दुआ है भाई? आप तब्दीली की बत्ती को लेके फिर रहे हैं, यहां पे लोगों को दिखा रहे हैं। आप क्या मेरे पास, आप लीडरशिप किस चीज को कहते हैं? और दूसरा अफसोस ये, मैं देखिए इस मरी के टॉपिक में बहुत बातें हो चुकी हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगा ये करबला का दूसरा मंजर था, क्योंकि लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था। और जिस तरीके से वो दौड़े हैं होटलों के कमरों के लिए और उन्होंने अपने होटलों के रेट बढ़ाए हैं, लोगों की गाड़ियां कब्रें बन गई हैं जब, तो फिर मैं कहने पे मजबूर हूं कि आज भी करबला जिंदा है। देखे पानी पीने तक भी नहीं दिया, कमरे नहीं दिए, हीट नहीं दी, खाने को नहीं दिया, कुछ भी। और 50 मील दूर इस्लामाबाद से लोग पैदल चल के आते हैं। मैं सारी जिंदगी इस्लामाबाद रहा हूं, मेरे सारे यार दोस्त मरी के थे। ये सड़कें बनने से पहले मरी वो पैदल पिंडी आके ग्रोसरी करते थे अपने से, इतने फासले, फोन बजते रहे। लेकिन इस्लामाबाद में, शहर इस्लामाबाद, वो कहते हैं ना वॉइस राय सो रहा था वहां। लेकिन इस दूसरा इस पे जो मुझे सबसे ज्यादा मसला ये था पर्सनली, कि सेकंड इन कमांड आए हमारे दूसरे नौरत्न जो आए, चीफ मिनिस्टर साहब लाहौर से उड़ के आए जहाज में, उन्होंने बजाय आके इस हादसे को कवर करते, उन्होंने आके यहाँ पे अपना बल्दियाती इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। मरी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, 2 थाने बनाने की वो ऐलान कर चले। और खुदा का ना जाए, एक हफ्ता वेट कर लेते यार इस बात पर, या दूसरे ट्रिप पे भी किया जा सकता था। लेकिन आपने वही किया जो आप कर सकते हैं, जिसकी सलाहियत आप रखते हैं। कोई मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके एडवाइजर कौन है, इनको बताते नहीं है कि यार सूदिंग क्या होती है। एक आप मिजरी से घूर रहे हो, आपका बच्चे मर गए हो, और नवीद ASI के 8 बंदे मर गए यार उसके, उसको क्या फर्क पड़ेगा आज जिला मरी जिला हो या ना हो, वहां पे 2 नए थाने बने हो या ना हो। आप उसके बच्चों पे, उसकी बीवी को आके कहेंगे मैं मरी को जिला बनाने आया हूं। आप उसके बड़े बच्चे को कहेंगे यार कि मैं 2 थाने नए बना रहा हूं। आपका अखलाकी फर्ज बनता था, उसके गले लग के रोते आप, कहते नहीं यार बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है। मजा तो तब आता को 1-2 इस्तीफा दे देता रियासत मदीना का ठेके।